नमस्ते दोस्त। जय हिंद। बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो एक बार बताइए, क्या तैयारी आपकी सबकी अच्छी चल रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए, यस करिए एक बार कि तैयारी सब लोगों की अच्छी चल रही है। बोलेंगे हाँ जी भैया, तैयारी सबकी अच्छी चल रही है एसएसजीडी और एमटीएस की। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जब सभी जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं किसको, इतिहास को। और इतिहास में हम लोग आधुनिक इतिहास तक आ चुके हैं। और आधुनिक इतिहास में आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा होगा आज का अपना? आज का जो टॉपिक होने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिख धर्म। कौन सा टॉपिक होगा? आप बोलेंगे भैया सिख धर्म। आज हम लोग सिख धर्म के बारे में सारी बातें करने वाले हैं कि कैसे कैसे सिख धर्म शुरुआत हुई, कौन इसके संस्थापक हुए, किसने इसकी स्थापना करी, कौन इसका अंतिम संस्थापक हुआ। आप लोग सब जानते हैं सिख धर्म के बारे में। ज्यादातर बच्चे जो नहीं जानते वो जान जाओगे, आज समझ जाओगे। सिख धर्म को मैं आपको ऐसे रटा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा कि आप कहेंगे भैया दोबारा सिख धर्म मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे? दोबारा सिख धर्म पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे अच्छे से। और दोस्त, तो उम्मीद मैं इतना दिला सकता हूँ आप लोगों की, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सिख धर्म आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। तो अब आप लोग करना क्या है, कॉपी पेन, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो अपनी कॉपी में। अपना टॉपिक जो है वो टॉपिक को डाल लो, कौन सा जिसमें आप नोट्स बनाते हो उसमें लिख लो सिख धर्म। लिख लिया भाई? अगर नहीं लिखा तो लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो। क्या करो? लिख लो। ओके, चलो। बात टॉपिक कर लेना अपना, सिख धर्म। सिख धर्म बोले या संप्रदाय बोले? सिख धर्म या संप्रदाय, तो दोनों बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं इस धर्म के बारे में कि वह सिख धर्म की बात कैसे आई, शुरुआत कैसे, क्या हुआ। सब कुछ सब जानते हैं सिख धर्म कैसे बना। ओके, हमें मेन चीज जानी है सिख धर्म के संस्थापक के बारे में। अब आप कहेंगे भैया सिख धर्म के बारे में सारी चीज तो हम नहीं बता सकते ना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हम लोग बताएंगे आज कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे, किस गुरु ने क्या लाए, किस गुरु की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। ओके, आप लोग जैसा कि सब जानते हैं कि सिख गुरु में कुल, सिख धर्म में कुल गुरुओं की संख्या जो रही है वो 10 संख्या रही है। कितने गुरु रहे? आप कहेंगे सिख धर्म में जो गुरु रहे हैं वो 10 गुरु रहे हैं। उसके बाद से गुरु संप्रदाय खत्म हो चुकी थी। उसके बाद से गुरु बनना बंद कर दिए गए थे। ओके, उसके बाद से सिर्फ चालक हुआ करते थे, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। उसमें गुरु प्रथा, जो गुरु परंपरा थी, उसको खत्म कर दिया गया था। जो आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। किसने किया? आप बोलेंगे सिखों के आखिरी आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह। आप सब जानते हैं सिख जो है उन्होंने बहुत बलिदान दिया, उनका बलिदान खाली नहीं गया है। उसी वजह से हम लोग आज आजाद हैं। सिख भी हमारी आजादी में योगदान उन्होंने दिया है। आप कहेंगे सिखों का जो योगदान है वो आखिरी से लेकर अंत तक बना रहा है। आप मुगल समय से ले ले, मुगल समय से पहले से ले ले, तो सिखों ने हर समय साथ निभाया है। ओके, तो ये चीज अच्छी है, सिखों ने हर समय साथ दिया है और सिखों के लिए आप लोग मान सकते हो, अच्छी बात है। ओके दोस्त, तो आप सब भी भाई सब, जिसमें जो भी सिख भाई है आप सब जानते हो अपने लिए। ओके, अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक अपना क्या होगा? सिख धर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बोल रहा है। आईएमपी लगा लीजिए, क्या बोलेंगे? आईएमपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न में पेपर में प्रश्न बनता है, सॉरी क्या कह रहा हूँ, प्रश्न में पेपर बनता है, पेपर में इससे प्रश्न बनता है। बात करें इस धर्म के प्रवर्तक या बोले संस्थापक, प्रवर्तक या बोले संस्थापक, तो आप बताएंगे जिस धर्म को इसको स्थापना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या बोले संस्थापक। तो संस्थापना जो करता है उस धर्म का, वही उसका पिता कहलाते हैं। हाँ जी, तो इसके पिता कौन हुए? तो आप बोलेंगे इसके जो पिता हुए सिख धर्म के, वो हुए हमारे प्रथम सिख धर्म के गुरु, गुरु नानक देव। कौन हुए? आप कहेंगे भैया गुरु नानक देव। तो समझ गए ना, गुरु नानक देव। याद रहेगा, बोलेंगे पहले जो संस्थापक है वो है गुरु नानक देव, नानक देव। अच्छा जी, ये देव जी जो है नानक, याद कराओ दूं? चलो, संस्थापक किसने की? नानक देव ने। किसी ने कहा नहीं भैया, ना ना ना, संस्थापना नहीं करनी, फिर नानक जी आया, ऐसा कैसे नहीं होगी, मैं हूं नानक, संस्थापना करूंगा। तो किसने कहा? नानक जी ने क्या कहा? स्थापना होगी। किसकी स्थापना कर दी? इन्होंने कर दी सिख धर्म की स्थापना। होगी दोस्त, तो क्या कहेंगे? गुरु नानक जी जो है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर दी। अच्छा जी, सिख धर्म की स्थापना कर दी, हाँ जी कर दी। अब बात आती है कि किसके समकालीन थे, क्योंकि हम लोग जब किसी भी गुरु को पढ़ेंगे, किसी भी धर्म को पढ़ेंगे, तो उसमें जरूर जानेंगे कि ये किसी के समकालीन हुए हैं। क्योंकि समकालीन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता रहता है कि किस किस के साथ में चले हैं। मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी क्यों उस समय कहीं काम कर रहा होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन, कितने प्राचीन इतिहास के अंदर, कौन से आप बोलोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर, तो हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं एक दूसरे से
कभी ना कभी मिले हैं। क्या कहेंगे? एक दूसरे से कभी ना कभी मिले हैं। आप कहेंगे भैया बौद्ध धर्म जो है वो नया धर्म है, किसके? आप बोलेंगे जैन धर्म के मुकाबले। जैन धर्म बहुत पुराना है। ओके दोस्त, तो ये क्लियर हो चुका? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इनके समकालीन जो हुआ है, किसके समकालीन हुए? इनके समकालीन कुछ व्यक्ति हुए हैं, जैसे कि बोले आप कहेंगे कि भैया मुगल धर्म रहा है। मुगल मुगल इनके समकालीन थे। हाँ, बोलेंगे भैया मुगल इनके समकालीन है। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। बोलेंगे हाँ जी भैया इब्राहिम लोदी भी इनके समकालीन है। तो क्या कहेंगे समकालीन में अगर लगाओ तो मुगल। मुगल में भी कौन? मुगल में भी कौन? तो आप कहेंगे मुगल में भी जो है हुमायूं और बाबर। हुमायूं और बाबर, ये दोनों पिता और बेटे हैं। बाबर कौन है? हुमायूं का पिता। ओके दोस्त, समझ गए? और हुमायूं का बेटा कौन है? आप बोलेंगे अकबर। वो मध्यकालीन की बात है, मध्यकालीन में समझना। ओके, कौन? बाबर प्लस हुमायूं, ये इन दोनों के समकालीन रहे। किसके समकालीन रहे? बाबर और हुमायूं के समकालीन। कौन? आप कहेंगे गुरु नानक देव। समझ गए? चलो, कब इनका जन्म हुआ? आप बोलेंगे कब से कब तक? 1469 से 1469। अब ये दूसरा व्यक्ति कौन आ गया? तो आप कहेंगे दूसरा जो आ गया वो आ गया इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। अब बोलेंगे कौन सा? इब्राहिम लोदी भी इनके समकालीन हो गया। ये दो मुगल हो गए, और ये दो, ये एक लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी। ओके दोस्त, समझ गए? चलिए, इब्राहिम गर्दी नहीं है, इब्राहिम लोदी है। समझे? नहीं, गर्दी कर दो। अब बात आती है इनका जन्म। तो सबसे पहले गुरु नानक जी के बारे में ही बात कर लेते हैं। इनका जन्म लिखते जाना, मैं बताता जाता हूँ। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1469 को। कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ। हाँ जी, अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने शासन कब से कब तक किया? तो आप बोलेंगे 1539 तक। कब से कब तक ये संस्थापक रहे इस धर्म के? कब तक इन्होंने इस धर्म को चलाया? तो आप कहेंगे भैया 1469 से लेकर 1539 तक इन्होंने इस धर्म को चलाया। आप जानते हैं इस समय जब है हुमायूं, हुमायूं हार गया था। किससे हार गया था? बताओ जरा एक बार, किससे हार के भागा था यहाँ से? चलो, पढ़ा है ना? तो बताओ। अब बात करते हैं इनका जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहाँ रहा है? स्थान, स्थान के बारे में तो बोलेंगे तो तलवंडी। कौन सा? तलवंडी। या फिर एक नाम आता है तलवंडी की जगह, ननकाना। क्या क्या? ननकाना। ननकाना कहाँ पड़ता है? ननकाना साहिब, वर्तमान पाकिस्तान। ओके, तलवंडी। तलवंडी बोले या फिर बोले, या आप बोल सकते हैं ननकाना साहिब। ज्यादातर में पेपर में बनता है वो ननकाना साहिब ही लिख के आता है, पर तलमंडी भी कभी पूछ ले तो आप बोलेंगे भैया तलमंडी भी इसका नाम ही है। ओके, साहिब कहाँ पर है? आप कहेंगे भैया पाकिस्तान में। कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में। उस समय तो पाकिस्तान था नहीं। पाकिस्तान तो 1947 के बाद बना है ना, उससे पहले तो पूरा हिंदुस्तान ही था, है ना? तो समझ गए ना? ओके, बात करें इनके पिता का नाम। ये नानक साहब के पिता का नाम क्या था? तो पिताजी का जो नाम है, पिता, पिता कौन थे इनके? तो आप बोलेंगे पिताजी कालू जी, कालू जी मेहता। कालू जी मेहता। क्या बोलेंगे? कालू जी मेहता। और जी कालू जी मेहता जो इनके क्या हुए? इनके पिता हुए। माता जी बता दो। अच्छा, कोई बता सकता है माता जी कौन है इनकी? तो माता जी बोलेंगे देवी तृप्ति। क्या बोलेंगे? देवी तृप्ति, माता। देवी तृप्ति। देवी तृप्ति इनकी कौन हुई? आप बोलेंगे भैया ये देवी तृप्ति जो है, जो गुरु नानक जी की माता है। समझ गए? माता जी समझ गए? ओके दोस्त, ये किस जाति से संबंध रखते थे? जाति कौन सी थी इनकी? जाति बता सकते हो दोस्त? तो आप बोलेंगे जाति जो है वो है खत्री जाति। कौन सी जाति से संबंध रखते थे? तो आप बोलेंगे ये खत्री जाति से। कौन सी जाति? खत्री। ओके दोस्त, खत्री समझ गए? चलिए, उपाधि, इनको उपाधि कौन सी मिली हुई थी? तो आप बोलेंगे उपाधि जो वो है हजरत रबुल मिजाज। कौन सी? हजरत रबुल मिजाज उपाधि, हजरत, समझ रहे हो ना दोस्त? रबुल मिजाज।
मीजा। ओके, ये इनके क्या थी, इनकी ये उपाधि थी। समझ गए, किसकी उपाधि थी? आप बोलेंगे भैया गुरु नानक जी की जो है उपाधि थी। समझ गए, एक बार और समझाता हूँ, रिपीट करता हूँ। क्या बोलेंगे, इस धर्म के संस्थापक कौन हुए? आप कहेंगे भैया गुरु नानक देव। कब से कब तक ये रहे? आप बोलेंगे 1469 से लेकर 1539 तक। 1469 में इनका जन्म हुआ, 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ। उसके कुछ वर्ष बाद इन्होंने शासन किया। ओके, फिर क्या हुआ? इनके समकालीन के शासक के बारे में बात कर ले। समकालीन कौन से शासक थे? आप कहेंगे बाबर और हुमायूं। मुगलों में जोड़ा जाए, अगर लोधी वंश में जोड़ा जाए तो लोधी में कौन सा? आप कहेंगे भैया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। बात करें स्थान, इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो बोलेंगे तलमंडी नानक साहिब। क्या बोलेंगे? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। ओके दोस्त, पिता का नाम आप बोलेंगे कालूजी मेहता। क्या नाम है पिता का? कालूजी मेहता। माता का नाम देवी तृप्ति। ओके, जाति कौन सी? खत्री जाति। उपाधि कौन सी? बताओ जरा उपाधि, अभी बताया मैंने, बताओ। चलो उपाधि बता देना मुझे अभी, जल्दी जल्दी क्लियर कर दो इसको। चलो क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लो भाई देख लो, बताओ उपाधि, अब तो बता दो। हाँ जी, सही 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 सही, सही पकड़े हैं। क्या बोलते हैं? सही पकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ जाए दोस्त। चले मेरे शेर शेर नहीं, बढ़ते आगे, कार्रवाई आगे शुरू की जाए। भैया इनकी मृत्यु भी यहीं पे बताया, तो फिर इनके बारे में बात करेंगे आगे और चीज़ों के बारे में। जैसे कि इनकी मृत्यु कब हो जाती है? आप बोलेंगे 1539 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? आप बोलेंगे भैया गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने एक शहर का नाम बचाया, शहर की स्थापना करी। उस शहर को क्या बोलते हैं? करतारपुर। कौन सा शहर? आप बोलेंगे करतारपुर। स्थापना क्या करी इन्होंने? करतारपुर की स्थापना करी। कौन सा? करतारपुर। करतारपुर की स्थापना करी। वर्तमान कहाँ है? आप बोलोगे करतारपुर जो है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। समझ जाओगे ना, पीएके से पाकिस्तान। समझ गए? ओके, पीएके। सॉरी, ये जो है गुरु नानक देव जो है, ये क्या है? ये प्रथम गुरु है। सिखों के कितने? सिखों के कुल 10 गुरु हुए, समझ गए? उन 10 में से ये प्रथम गुरु है। ये क्या है? प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु कौन है? ये प्रथम गुरु है। ओके दोस्त, अब बात आती है, इनके एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था अंगद। ये प्रथम गुरु हो गए। इनके एक शिष्य थे, इनके शिष्य थे जो इन्हें बहुत प्रिय थे। इनको, इनके एक शिष्य थे जिन्हें वो बहुत प्रिय थे। प्रिय कौन थे? आप बोले जो शिष्य इनके थे उनका नाम था अंगद। अंगद ही जो होंगे वो अगले संस्थापक होंगे, अगले कार्यकार संभालेंगे इसका। इस धर्म का जो अगला संस्थापक होगा, कार्यकाल संभालेगा, वो अगला गुरु कौन होगा? आप बोलेंगे अगला गुरु जो होंगे वो होंगे अंगद, गुरु अंगद। इनके शिष्य अंगद थे। इन्होंने क्या चलाया? इन्होंने नानक पंथ चलाया। कौन सा पंथ? इन्होंने नानक पंथ। इन्होंने नानक पंथ चलाया, याद रहेगा, बोलेंगे हाँ जी भैया इन्होंने नानक पंथ चलाया। और क्या किया इन्होंने? और इन्होंने क्या किया इन्होंने? आप बोलेंगे इन्होंने लंगर, लंगर की जो व्यवस्था इन्होंने शुरू करी। कौन सी व्यवस्था? लंगर की व्यवस्था। अच्छा, आप लोग जैसे जाते हो ना गुरुद्वारे में, आप जाते हो तो वहाँ पे आप लोग लंगर खाते हो, भरपेट खाना खा के आते हो। तो व्यवस्था किसने शुरुआत करी? तो व्यवस्था जो है वो गुरु नानक देव जी ने ही शुरू करी। किसने शुरू करी? गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था। सब जानते हैं लंगर व्यवस्था को अच्छे प्रकार से, वाकिफ है आप लंगर व्यवस्था से? बोलेंगे एक बार, बोलेंगे हाँ जी भैया लंगर व्यवस्था से अच्छी प्रकार से वाकिफ है। जो नहीं जानता जान लो भाई, लंगर व्यवस्था सिख धर्म की एक परंपरा है, जिसमें आप लोग जब किसी सिख धर्म के जो गुरुद्वारे में आप जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को खाने के लिए अलग सा पंडाल सा होता है, उसके अंदर आप लोगों को फ्री और कॉस्ट खाना खिलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लंगर। वो हर दिन चलता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आके के लंगर खाना खा सकता है। ओके दोस्त, समझ के? मैं भी 2-3 बार गया हूँ। कहाँ पर? आप बोलेंगे मैं भी गया हूँ, दिल्ली में। दिल्ली में पड़ता है। ओके, वहाँ पे मैं गया हूँ। चलिए, ओके, आप बढ़ जाए आगे। चलिए आप बढ़ जाते हैं आगे और कार्रवाई शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि भैया ये तो गुरु हो गए, इनके बाद कोई आया? बोलेंगे हाँ जी भैया इनके बाद भी कोई आए। इनके बाद कौन आया? तो इनके बाद जो आए हैं वो आए गुरु अंगद। कौन आए? गुरु अंगद। यहीं पे लिख लो एक बार कि सिखों के कुल गुरु, सिखों के कुल गुरु। अगर बात करें सिखों के कुल गुरु जो है, उनकी संख्या भैया 10 हो जाती है, एक नहीं 10। क्या बोलेंगे? अरे यार, क्या बोलेंगे? 10। एक लिख रहा था, 10 हो गया। कितनी? सिखों के कुल गुरु जो है वो 10 हो गए। क्या कहेंगे?
आप कहेंगे सिखों के जो कुल गुरु है 10 है, क्या कहेंगे 10। चलिए 10 गुरु है, अब 10 गुरु को समझ लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले पहले गुरु आप सभी जानेंगे गुरु नानक देव। इनके बारे में बता दिया मैंने सब कुछ। गुरु नानक देव, कार्यकाल इनका समझ लिया कब से कब तक है, 1469 से लेकर 1539 से जुड़ता है। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। हाँ जी जन्म हुआ था। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट गुरु, जो गुरु दूसरे हैं। हम लोगों को क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि सिख धर्म के हमें पहले 3 और आखिरी के 3, पहले 3 और आखिरी के 3 गुरु को याद रखना है। ओके, आखिरी में कौन सबसे लास्ट में आता है, आप बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह। क्या बोलेंगे, गुरु गोविंद सिंह, जो आखिरी के गुरु रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो है अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद। ओके दोस्त, तो गुरु अंगद देव, कौन से अंगद देव, इनका जो शासनकाल है, इन्होंने कब से कब तक अपने हाथ में बागडोर संभाली सिख धर्म की। तो आप बोलेंगे भैया इन्होंने जो बागडोर संभाली है वो 1539 से लेके 52 तक, 52 तक इन्होंने अपने हाथ में बागडोर संभाली है। क्या कहेंगे, 39 से लेके 52 तक इन्होंने अपने हाथ में बागडोर संभाली है। अगर बात करें अंगद जी के बारे में, तो अंगद जी का जो है बचपन का नाम क्या था, का नाम आप बोलेंगे बचपन का नाम जो था उनका था, क्या था, आप बोलेंगे भैया लहाना। क्या था, लहाना, लाहाना। लहाना जो है इनके बचपन का नाम था, याद रख लेना। लहाना जो है गुरु गुरु अंगद देव का बचपन का नाम था। क्या कहेंगे, गुरु अंगद देव का जो है बचपन का नाम है। ओके दोस्त, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नानक जी के ये शिष्य थे और इन्होंने नानक जी की ही बातों पर ये आगे बढ़े और सिख धर्म को आगे ले जाने का इन्होंने कार्य किया। क्या किया, सिख धर्म को आगे ले जाने का कार्य किसने किया, आप कहेंगे भैया गुरु अंगद देव जी ने, जो कि गुरु नानक के शिष्य थे। ओके दोस्त, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरुमुखी लिपि लाए। कौन सी मुखी, गुरुमुखी लिपि, जो कि सिख धर्म में अभी आप लिखे हुए देखते हो ना सिख, जो कि आप उनको किसको पंजाबी बोलते हो, किस भाषा में लिखी जाती है, आप गुरुमुखी भाषा में। ओके, तो वही भाषा जो लिखी जाती है उसको गुरुमुखी भाषा कहते हैं। सिख धर्म की अपनी कौन सी भाषा है, हिंदी को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे देवनागरी। अब मुझे एक बार बता दो इंग्लिश किस भाषा में लिखी जाती है, उसकी कौन सी लैंग्वेज है, क्या बोला जाता है उसको भाषा को। ओके, जैसे इनकी भाषा कौन सी है, गुरुमुखी भाषा। ओके, गुरुमुखी लिपि है तो सिखों की लिपि गुरुमुखी होगी। हिंदी लिपि कौन सी है, आप बोलेंगे हिंदी की कौन सी होगी, आप बोलेंगे देवनागरी। तो बताओ कि इंग्लिश की कौन सी है, गुरुमुखी, गुरुमुखी क्या बोलेंगे, गुरुमुखी लिपि। अच्छा भैया ये लिपि गुरुमुखी लिपि थी, हाँ जी भैया ये लिपि जो थी इनकी गुरुमुखी लिपि थी। समझ गए, चलिए समझ चुके यहाँ तक। इन्होंने क्या किया, जो लंगर व्यवस्था जो यहाँ से किसने शुरू करी थी, आप बोलेंगे भैया गुरु नानक जी ने है। लंगर व्यवस्था जो शुरू करी थी उसको आगे ले जाने का कार्य, व्यवस्था सुनियोजित करने के लिए, लगातार चलाने के लिए किसने कहा, बोलेंगे अंगद जी ने है, इसको लगातार कर दिया। अब लंगर व्यवस्था लगातार चलेगी, उसको शुरुआत होकर है और अंत तक आप अभी देखते हैं कि लंगर व्यवस्था अभी भी चलती है भारत के अंदर। ओके, क्या कहेंगे, अभी भी लंगर व्यवस्था चलती है, स्थायी कर दिया इन्होंने। ओके दोस्त, लंगर व्यवस्था को स्थायी किया। क्या किया भैया, आप कहेंगे भैया लंगर जो व्यवस्था थी उसको स्थायी कर दिया, किसने किया, आप बोलेंगे गुरु अंगद जी ने। इनके बारे में 2-3 चीजें याद रख लो बस। एक तो गुरुमुखी लिपि किसने लाए, आप बोलेंगे अंगद जी लाए। और इन्होंने क्या किया, लंगर व्यवस्था को लगातार कर दिया। प्रश्न बन सकता है क्या कि बताओ गुरुमुखी लिपि किसने जोड़ी सिख धर्म के अंदर, तो आप बोलेंगे गुरुमुखी लिपि जो है किसने जोड़ी, गुरु अंगद जी। क्या कहेंगे, गुरु अंगद जी ने जो है गुरुमुखी लिपि को जोड़ा। इन्होंने ही जो है पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार भी किया। क्या किया, पंजाबी पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार का मतलब क्या होगा भैया, प्रचार प्रसार का मतलब क्या होता है कि इन्होंने इस भाषा को और जगह ले जाने का सोचा कि और जगह ये भाषा कैसे बोली जाए, और जगह इसका प्रचलन कैसे किया जाए। जैसे आप जानते कि यहाँ पर चाइनीज लोग ज़्यादा आते हैं, चाइनीज भाषा पूरी दुनिया में ज़्यादा बोली जाती है, पता है ना। आप लोग अगर समझते हो कि हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती, नहीं, चाइनीज एक ऐसी भाषा है जो ज़्यादातर पूरी दुनिया में बोली जाती है। किस कारण से, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। ओके, अब भारतीय जो हिंदी भी है वो भी अच्छी बोली जाती है, पूरे देश में भी बोली जाती है। भारत में ज़्यादातर
ऐसे इलाके जहाँ हिंदी नहीं भी बोली जाती है, पर भारत में कम से कम 70% जो ऐसे इलाके जहाँ हिंदी बोली जाती है। अब 30% है जो साउथ की तरफ आप जाओगे, केरल, तमिलनाडु, इनमें शायद कम हिंदी बोली जाती है, पर वहाँ पे भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, पर मात्रा कम है। क्या बोले, मात्रा उनकी कम है, कम क्वांटिटी में प्रयोग किया जाता है, ओके, पर किया जाता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने सोचा कि इस भाषा को, पंजाबी भाषा को हम कैसे और इलाकों में ले जाएं। तो इन्होंने अपने अनुयायी भेजना शुरू किया अलग अलग इलाकों में, अपनी भाषा के बारे में बताया कि ये भाषा आसान है, समझदार हो। आप भी कभी 10वीं क्लास में रहे होगे, 8वीं क्लास में रहे होगे, हो सकता है आपने संस्कृत भाषा को सीखा होगा, ओके। तो ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने पंजाबी को भी सीखा है। पंजाब में आप पढ़ने जाते हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। तो वो वहाँ की क्या है, राज्य भाषा है। कहाँ की, पंजाब की राज्य भाषा कौन सी, पंजाबी है ना। ऐसे ही गुजरात की गुजराती, राजस्थान की राजस्थानी, तो ये अलग अलग भाषा है, ओके दोस्त। ये हो गया किसके बारे में, गुरु अंगद देव के बारे में। अब इसके बाद अगले गुरु के बारे में बात करते हैं। अगला गुरु कौन हुआ, अगला गुरु जो हुए हैं वो हुए गुरु अमरदास। कौन हुए, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की जी के बारे में बात करें, चलो शुरू करते हैं गुरु अमरदास जी को। दो गुरु कवर कर चुके हम लोग, कौन कौन से बताओ जरा एक बार। गुरु नानक देव और गुरु अंगद। अब गुरु, तीसरे गुरु कौन से होंगे, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। अमरदास जी के बारे में बात करें तो इसने, इन्होंने कब से कब तक शासन किया है, तो आप बोलेंगे 1552 से लेकर 1500 आगे ले जाने का कार्य किया। कब से कब तक, 1574 तक। कब तक, 1574 तक। अच्छा जी, 1574 तक, हाँ जी। इन्होंने इसे आगे ले जाने का कार्य किया है, हाँ जी, आगे ले जाने का कार्य किया। अब आप बोलेंगे भैया ये अभी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये अलग से टॉपिक बनता है, इसलिए अभी इसको पढ़ा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने कहा सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, कि सती प्रथा नहीं होगी। और क्या किया, इन्होंने विधवा विवाह को मंजूरी दी। बोला कि विधवा अपना विवाह दोबारा कर सकती है, कोई परेशानी नहीं है, कर सकती हो, ओके। तो इन्होंने विधवा विवाह को मंजूरी दी। क्या किया, विधवा विवाह को मंजूरी मंजूरी दी। और क्या किया, और आप बोलेंगे भैया इन्होंने अंतर जातीय विवाह, क्या बोलेंगे, किसी अन्य जाति के साथ आप लोग विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने ऐसा भी एक मंजूरी दी कि अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह, अन्य जाति के साथ अपना विवाह कर सकते हो, अंतर जातीय विवाह हो गया। फिर बोलेंगे सती प्रथा को इन्होंने रोका, सती प्रथा, प्रथा पर रोक, रोकने का कोशिश की इन्होंने, विरोध किया। क्या बोलेंगे, रोकने की कोशिश करी, सती प्रथा पर विरोध, सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, क्या किया, ओके। ये हिंदी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समझना, ओके दोस्त। तो क्या कहें, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, और क्या किया, इसको बढ़ावा दिया, मंजूरी दे दी इन्होंने, कैसा हो सकता है, इसको बढ़ावा दिया, ओके दोस्त। अब बात करते हैं हम लोग गुरु नंबर 3 की, गुरु 4। फोर्थ गुरु कौन हुए, आप बोलेंगे भैया फोर्थ गुरु जो हुए, गुरु रामदास। कौन से, गुरु रामदास। ये तो भैया अमरदास है, अब रामदास, अमरदास रामदास, अमरदास रामदास। चौथे नंबर के गुरु कौन हुए, आप बोलेंगे भैया गुरु रामदास। समझते रहना भाई, गुरु को याद रखना भैया, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। कब से कब तक ये रहेंगे, तो आप कहेंगे भैया ये रहेंगे 74 से 1581 तक, 74 से 81 तक, हाँ जी। इन्होंने 74 से 81 तक, अब इन्होंने कार्य किया है इनके, इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण किया। अमृत सरोवर कहाँ पर है, बोलेंगे भैया पंजाब के अंदर है। अच्छा जी, पंजाब के अंदर, हाँ जी, पंजाब के अंदर जो अमृत सरोवर, उसकी उन्होंने क्या किया, इसका निर्माण करवाया। अमृत सरोवर, सरोवर का की स्थापना, स्थापना बोले या बोले निर्माण, कब करवाया ये कार्य, तो आप बोलेंगे 1574 में ही करवाया इन्होंने। अच्छा जी, 1574 में इन्होंने क्या करवाया, अमृत सरोवर का निर्माण करवाया, या बोलेंगे स्थापना करवाई। पंजाब का 1 वर्ष का लगान, इनके समय पे क्या हुआ था, पंजाब का जो 1 वर्ष का लगान लगा था ना पंजाब के ऊपर, कौन लगाते थे, बोलेंगे मुगल लोग। तो मुगलों ने क्या हुआ कि पंजाब पे जो है 1 वर्ष का लगान माफ कर दिया।
कौन था उस समय शासक? तो आप बोलेंगे भैया इस समय जो है शासक का वो कौन है? बोलेंगे अकबर। तो अकबर ने जो है 1 साल का जो लगान है वो माफ कर दिया था, माफ कर दिया। क्या कहेंगे? पंजाब पंजाब का 1 वर्ष का लगान माफ माफ किया। किसने किया? आप बोलेंगे भैया अकबर ने। अकबर ने। इनके समय पे ये कार्य हुआ तो इसलिए इनको हम इस कार्य के अंदर जोड़ते हैं। हाँ जी, समझ जाएंगे? बोले भैया हाँ जी समझ जाएंगे, इनको ही हम इस कार्य के लिए जोड़ते हैं। समझ गए? हाँ जी समझ गए। आप बढ़ जाए आगे। और क्या किया? इनके समय पे ये कार्य हो गया। हाँ जी, इनके समय पे ये कार्य हो गया। और कुछ कार्य हुआ था क्या? बात करेंगे भैया और भी कार्य हुए? बोलेंगे हाँ जी भैया और भी कुछ कार्य हुए हैं। क्या? चलिए, अकबर ने क्या किया? 500 बीघा जमीन जो है इन्हें इनकी बीवी को दे दी। किसकी बीवी को दी? इनकी बीवी को दी। बीवी रामदास, इनकी बीवी जो थी, बीवी किसकी? रामदास जी की। बीवी का नाम क्या था? बीवी नानी। इनका नाम जो था बीवी नानी को दी। इनकी बीवी थी, अब समझ, पत्नी थी इनकी। क्या किया? 500 बीघा बीघा जमीन अकबर ने दी। अकबर ने दी। अच्छा, किसको दी ये बीघा जमीन? तो बीबी भानी को। क्या इसको दी? बीबी भानी को। बीबी भानी। अब भैया ये बीबी भानी थी कौन? कौन थी बीबी भानी? तो आप बोले बीबी भानी जो है किसकी पत्नी है? आप बोले भैया रामदास जी की पत्नी है ये। रामदास की पत्नी। ये जो है ना गुरु रामदास, ये सिखों के चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु रामदास की पत्नी है। कौन है पत्नी? आप बोलेंगे भैया बीबी भानी। इनको इन्होंने, किसने? अकबर ने जो है 500 बीघा जमीन दान में दे दी। आप ले जाओ ऐसे। सही है, 500 बीघा जमीन है जी, बढ़िया है। चलिए, 500 बीघा जमीन मिल गई ना, तो मैं मिलती तुम क्या करते बताइए जरा? बताइए जरा भाई साहब, आपको अगर मिलती तो आप लोग क्या करते? अभी के समय की बात कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ। चलो चलो, मान लो तुम्हें मैंने 500 बीघा जमीन दे दिया है। अब बोलोगे भैया आपके पास तो है ही नहीं। तुम्हें पता है कि मेरे पास नहीं है? तुम्हें पता है कि मेरे पास नहीं है? सही समझ रहे हो, नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं है। मेरे पास भाई 2 बीघा जमीन है बस। ओके, समझ गए? चलो, करे कार्रवाई आगे। चलो, अब बात करते हैं 5वें गुरु के बारे में। गुरु, एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए। गुरु अर्जुन देव। कौन से? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अच्छे जी, गुरु अर्जुन देव। हाँ जी, गुरु अर्जुन देव। कब से कब तक? आप बोलेंगे भैया 1581 से लेकर 1606 तक। हाँ जी, 1581 से लेकर 1606 तक। हाँ जी, यही थे। इन्होंने क्या क्या रहा था? जहांगीर जो है ना, यही वो गुरु है जिसने, जिनकी जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव भी वो व्यक्ति हैं जिनकी हत्या करवा दी गई थी। किसने करवा दी थी? आप बोलोगे जहांगीर ने। जहांगीर ने क्यों करवा दी थी? क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था उसको शरण दी थी इन्होंने अपने यहाँ पर। और इससे क्या हुआ? गुरु अकबर, सॉरी, जहांगीर जो है गुरु अर्जुन देव से क्रोधित हो गया और उसने क्या, फांसी की सजा दे दी इनको। ओके दोस्त, तो इन्होंने क्या किया? इसको हत्या, इसने हत्या करवा दी गुरु अर्जुन देव की। जहांगीर, जब मैं आपको जहांगीर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था ना आपको जहांगीर के बारे में कि क्या क्या कार्य करे थे इसने। ओके, जहांगीर ने हत्या करा दी। हत्या करा दी। जहांगीर कौन था? बताना जरा एक बार। बताइए जरा एक बार कि जहांगीर कौन है? पता है? पता तो होना चाहिए ना भाई। बताओ, कौन है जहांगीर? चलो बताओ, कौन है जहांगीर? आप बोलेंगे भैया जहांगीर जो है मुगल वंश का शासक है। अच्छा, जहांगीर के पिता का नाम बताना जरा। हाँ भाई, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुमसे ही नालायक हो, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी। कौन है जहांगीर के पिता का नाम? पढ़ते हो फिर समझते नहीं है बच्चों। इन्हें क्या कहा गया इन्हें? सच्चा, सच्चा, सच्चा बादशाह। क्या बोलेंगे? सच्चा बादशाह। अगर बात आती है पेपर में, प्रश्न जो बनता है इनसे, यहाँ से बनता है प्रश्न, यहाँ से बनता है। क्या बनता है? कि सच्चा बादशाह
सिक्कों के किस गुरु को कहा गया? तो आप कहेंगे भाई सच्चा बादशाह जो है सिक्कों के पांचवें गुरु को कहा गया। पांचवें गुरु जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। और एक प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है कि जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई थी? कौन से वो गुरु थे जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी? तो आप कहेंगे भैया सिक्कों के वो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, जिनकी हत्या किसने करवाई थी? आप बोलेंगे जहांगीर ने करवाई थी। ओके, किस कारण से, कारण और बताते किस कारण से करवाई थी। समझ गए ना, कारण समझ गए? ओके, अब आगे बढ़ जाए। चलो, इन्होंने एक मंदिर की स्थापना कराई, हर मंदिर। किस मंदिर की स्थापना करवाई? हर मंदिर साहिब। किसकी? हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया। साहिब का निर्माण क्या किया? हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। फिर क्या हुआ? इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी। कौन से ग्रंथ की? आप एक ग्रंथ को सुनते होंगे जिसको सुनते हैं आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसका ग्रंथ है? सिखों का ग्रंथ है, आदि ग्रंथ साहिब। ओके, तो आदि ग्रंथ साहिब की रचना किसने करी? तो आपकी भी रचना जो है इन्होंने की। रचना किसने करी? गुरु अर्जुन देव ने रचना की। इनकी भाई साहब धोखे से हत्या करवा दी थी। किसने? जहांगीर ने। समझ गए? गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या किसने करवा दी? आप कहेंगे जिनकी हत्या जो है किसने करवा दी? जहांगीर ने करवा दी। इन्होंने गुरु अर्जुन देव को हम क्या कहते हैं? सच्चा बादशाह इनको ही कहते हैं हम लोग। और क्या किया इन्होंने? हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया। और क्या किया इन्होंने? आदि ग्रंथ साहिब की रचना करी। क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे आदि ग्रंथ की रचना करी। क्या कहेंगे? शेर शेरनी? शेर शेरनी बोलेंगे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी। समझ गए? अब आ जाओ छठे गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु नंबर 6। गुरु गुरु 6 कौन हुए? आप बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का शासनकाल, इन्होंने कब से कब तक यहाँ पे अपना पदभार संभाला गुरु के तौर पे? आप बोलेंगे 1606 से लेके 1645 तक इन्होंने पदभार संभाला। ये क्या ना, किसी का पुत्र हुए यहाँ से तो किसी के पुत्र, है ना, इसमें गुरु कौन बने? किसी के शिष्य हुए तो वो गुरु बन गए, किसी का दामाद था वो गुरु बन गया, किसी का पुत्र था तो वो गुरु बन गए। इसमें ऐसे गुरु बनते चले आए। ओके, कोई इस लायक नहीं था तो फिर किसी और को गुरु बनाया जो इस लायक था। गुरु तो उसको ही बनाया जाएगा जो लायक होगा। अब नालायक को तो गुरु बना नहीं दोगे आप, नहीं बनाओगे ना, फिर पता नहीं वो क्या कांड करने वाले। समझ लो ना। तो इसीलिए यहाँ पे गुरु उनको ही बनाया जो कुछ समझदार व्यक्ति थे। ओके दोस्त, शासनकाल जान लिया कब से कब तक? 1606 से 45 तक। 6 से 45 तक बताइए कौन सा मुगल शासक रहा है? बताओ जरा एक बार। भाई साहब प्रश्न मैं पूछता रहूंगा, बार बार पूछना मेरा हक है, मैं पूछूंगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सिक्कों को युद्ध का रूप प्रदान किया, युद्ध की रणनीति सिखाई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिक्कों को क्या किया? युद्ध का रूप दिया। रूप प्रदान किया, प्रदान किया। अब युद्ध रूप प्रदान करने का मतलब क्या बनता है दोस्त? क्या कहते हैं आप? कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने जो है सिखों को युद्ध की रणनीति सिखाई कि युद्ध करना कैसे होता है, क्या चीज होती है, सब कुछ ए टू जेड। क्या कहेंगे? ए टू जेड। ये सिखाया इन्होंने। किसको? सिखों को। कि कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, कैसे फंसाना है। किसको? ऑपोजिट साइड को। ऑपोजिट साइड में कौन है? विरोधी, मुगल, अन्य कोई बाहर आ रहा है, बाहर का व्यक्ति, तो वही है ना ऑपोजिट साइड। तो अंग्रेजों के समय भी इन्होंने बहुत अच्छी रणनीति निभाई इन लोगों ने। ओके, 1600 को पता है आपको? 1600 में अंग्रेज आ जाते हैं। कहाँ पे आए थे बताना जरा एक बार। गुरु गोविंद सिंह। आगे बात करें। चलो, 1628 में क्या होता है? एक घटना होती है 1628 की। क्या होता है कि मुगलों को सेना को पराजित कर देते हैं। कौन? इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि मुगल की जो सेना थी उनको पराजित कर दिया 1628 में। 1628 में क्या होता है? शाहजहां। अच्छा भैया, शाहजहां वही तो नहीं जिसने क्या बनवाया? हाँ सही सोच रहे हो, वही जिसने ताजमहल बनवाया। तुम मत बनवाना किसी की ताजमहल किसी की याद में, समझे? ये मारे फिरोगे भाई, समझे? ताजमहल मत बनवाना। चलो,
चलो, क्या किया 1628 में इसने क्या किया, शाहजहां शाहजहां की मुगल सेना को पराजित किया। शाहजहां की जो मुगल सेना थी ना भैया, उसको क्या किया, इनने गुरु गोविंद सिंह जी ने और इनके सेना ने मिलकर उसको पराजित किया। कि मुगल सेना को पराजित पराजित किया, हाँ जी, पराजित कर दिया। और क्या किया इन्होंने, और क्या करेंगे, अकाल तख्त, क्या बोलेंगे, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। कौन से तख्त का, अकाल तख्त, अकाल तख्त, तख्त का तख्त का निर्माण किसने करवाया दोस्त, आप कहेंगे भैया अकाल तख्त का जो निर्माण है वो करवाया गुरु 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 गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा जी, गुरु हरगोविंद सिंह भी कोई है, हाँ जी, गुरु हरगोविंद सिंह को भी हम लोग सिखों के गुरु के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन से गुरु हो गए, आप बोलेंगे 6वें नंबर गुरु है। कितने गुरु और बचे हैं, अभी बोलेंगे 4 गुरु और बचे हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना होगा। 4 गुरु को कवर कर ले दोस्त, चलो भाई साहब 4 गुरु और कवर करते हैं, फिर आगे जानेंगे सिखों के और आगे बारे में जानेंगे और बातों के बारे में समझेंगे क्या क्या चीज़ हुई। जो मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ये मत कहना भैया ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ वही निकाली है जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आपको पता है फालतू मेरे पढ़ाने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है, पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आने। अब आप ये कहोगे भैया पेपर में कुछ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता पेपर में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में ना आए। एक ना एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आपके जरूर आएंगे, पेपर में जरूर आएंगे, गारंटी ले लो, लिख के ले लो। ओके, लिख के ले लो कि पेपर में प्रश्न इससे बनेगा। ओके, चलो बात करें 7वें गुरु के बारे में। गुरु मुरु नहीं भाई, गुरु, कौन से गुरु, गुरु हर राय, कौन से राय, हर राय। शासनकाल बता दो जरा एक बार मुझे, शासनकाल इनका 1645 से 45 से आगे आगे 45 से आगे 1661, क्या बोलेंगे 1661, समझ गए, 45 से 61, कौन सा 45, 1645। ओके, आगे बढ़ जाए, जाने इनके बारे में। इनके बारे में कुछ नहीं जानना, इनके बारे में एक चीज जाननी, इन्होंने दारा सिक्कों की मदद करी थी। किसकी मदद करी, दारा सिक्कों की। दारा सिक्को कौन था बताना जरा एक बार, दारा सिक्को कौन था, दारा सिक्कों की मदद करी, मदद की। दारा सिक्को कौन था बताना जरा एक बार मुझे, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। फिर 8वें गुरु की बात करें, 8वें गुरु कौन थे, गुरु गुरु हरकिशन, जो मैं अभी बात कर रहा था उनके बारे में, गुरु गुरु हरकिशन। तो आप कहेंगे दारा सिक्को जो है वो था मुगलों का अगला आने वाला शासक, जो कि कुछ वर्षों तक शासन किया उसने मुगल वंश में। ये पुत्र जो था किसका था, शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के कुल कितने बच्चे हुए, आप बोलेंगे 14 बच्चे थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई, 7 जिंदा बचे थे। बोलेंगे हाँ जी, 7 की मौत हो गई, 7 जिंदा बचे थे, हाँ जी, हो गया था क्लियर। बोलेंगे नो डाउट भैया। ये कौन था, ये प्रथम और बड़ा पुत्र था। पर सबसे खतरनाक पुत्र कौन था फिर बताना जरा एक बार, औरंगजेब क्या खतरनाक था, औरंगजेब इसका भाई था, हाँ जी, औरंगजेब इसका भाई था। और क्या किया था औरंगजेब ने, क्या किया था बताना भाई ने इसके ने, इसके साथ, दारा सिक्कों के साथ। आप बोलेंगे भैया दारा सिक्कों की गर्दन कटवा दी थी उसके भाई ने, और कटवा के उसके पिताजी के पास लेके गया था, किसके पास, शाहजहां के पास, कि लो अपने प्रिय पुत्र की गर्दन को। क्या कहा, औरंगजेब ने कहा कि लो अपने प्रिय पुत्र की गर्दन को जिसको तुम चाहते थे। सोच लो, कितना ऐसा भी कोई भाई हो सकता है क्या। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि हिंद की चादर, हिंद की चादर किसे कहा गया, क्या कहा इन्होंने, हिंद की चादर, हिंद की चादर। कौन, गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन, सॉरी, ये गुरु हरकिशन ने नहीं कहा, ये गुरु हरकिशन ने नहीं कहा, किसने कहा था, ये गुरु कहा था गुरु तेग बहादुर ने, सॉरी, गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है हिंद की चादर, सॉरी सॉरी सॉरी। इन्होंने क्या किया, 5 वर्ष, क्या किया, 5 वर्ष में गुरु बने। ये क्या हुए, 5 वर्ष की अवस्था में ये गुरु बन गए थे। अच्छा जी, 5 वर्ष में गुरु बने, हाँ जी, ये जो है 5 वर्ष में गुरु बने।
क्या होता है कि इनके एक बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई का नाम मुझे अभी ये क्लियरली याद नहीं आ रहा है। इनके बड़े भाई होते हैं, वो इस स्थिति लायक नहीं थे कि इस युद्ध इसमें शासन कर सकें। तो क्या हुआ, इनके जो पिता थे उन्होंने इनको ही क्या बना दिया, गुरु बना दिया कि भैया अब तू कर, तू संभाल आगे प्रक्रिया क्या होने वाली। तो 5 वर्ष की अवस्था में ये गुरु बन गए थे। कौन? गुरु हरकिशन जी। ओके दोस्त, इन्हें क्या हुआ, इनकी मौत कैसे हो गई थी? चेचक के रोग के कारण। किस रोग के कारण? आप बोले चेचक हो गया था इन्हें। अच्छा भैया चेचक, हाँ जी, चेचक हो गया था इन्हें, चेचक से इनकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई? चेचक से मौत हुई। समझ गए? अब गुरु, 9वें गुरु के बारे में बात कर ले, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से और यहां तक इंपॉर्टेंट गुरु है। गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। कौन से दूर? आप बोलेंगे भैया तेग बहादुर जी। ओके, तो इनका शासनकाल कब तक रहा? आप बोलेंगे 64 से, कौन सा 64? 1664 है। हाँ, 1664 से 65, 75, 65 नहीं 75। ओके, क्या यार गलती करवाते दो बार बार, गलती ना करवाया करो। ओके, अब बात करते हैं। अब हम लोग जो हिंद की चादर बोल रहे थे ना, इनको ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिंद की चादर। ओके दोस्त, और क्या कहा इनके बारे में, और बात क्या है? औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने भाई साहब इनकी हत्या करवा दी थी। और जहांगीर ने किसकी करवाई थी? बताना जरा, जहांगीर ने किसकी करवाई थी? अभी मैं बता के आया हूँ तुमको। आप ये मत कहना कि भैया बताया नहीं है, नहीं फिर भैया यहीं से लगेगा घूसा। औरंग औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया था? इनकी हत्या करवा दी थी। हत्या कराई। आप लोग जानते हैं कि हत्या क्यों कराई थी? बताना जरा एक बार। कैसे करा दी भैया? इनको फांसी दे दी थी औरंगजेब ने। अच्छा जी भैया, इनको फांसी दे दी थी। हाँ जी भैया, इनको फांसी दे दी थी। आप लोग एक जगह का नाम जानते हैं जिसे कहते हैं शीशगंज? शीशगंज में क्या हुआ था, इनका सर जो है वहीं पे रखा गया था। कहाँ पर? शीशगंज में। शीशगंज, शीशगंज गुरुद्वारा। ओके, जानते हो ना? गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा पर शहादत है इनकी। ओके दोस्त, तो शहादत थी यहाँ पे। बताना जरा, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है? बता सकता है कोई भाई? बता सकते हो तो बताओ जरा एक बार, शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है? आखिरी गुरु के बारे में बात कर ले दोस्त। चलिए, गुरु गोविंद सिंह, सबसे इंपॉर्टेंट गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट गुरु है ये, गुरु गोविंद सिंह। और 10वें नंबर पे गुरु, आखिरी नंबर पे गुरु गुरु है। ओके, गोविंद सिंह। शासनकाल की बात करें, 75 से 1708, 75 से 1708। कौन सा 75? आप बोलेंगे 1675, 1708। लगभग लगभग 33 वर्ष का शासनकाल। कितने? 33 ईयर्स का शासनकाल है। ओके, लगभग लगभग। ओके, बात करें इनके बारे में। सबसे पहले बात आती है इनके बारे में, तो बात करते हैं इनका जन्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने 5 कंकर दिए। कौन से कंकर दिए? कि कंगा धारण करने, सिखों को बोला कि आप लोग ये चीज धारण करो, कंगा, कच्छ, ओके, कड़ा और कृपाण। और एक चीज बताओ, आप लोग बताओ जरा मुझे एक बार, क्या बोला था? जन्म 1661 में हुआ इनका जन्म। हाँ जी, 1661 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? आप बोले पटना। वो वाला पटना नहीं, कि पटना कहाँ है? कौन सा पटना? ये वाला पटना। ओके दोस्त, ये वाला पटना। क्या? पटना में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 कंकर दिए। कौन दिए? 5 कंकर। अब कंकर से वो भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, समझदार यार, क्या सोच रहे हो? मारने वाला कंकर सर, ये वाला नहीं। क्या बोला? मारने वाला कंकर नहीं भैया। कंकर कौन से थे? बोलेंगे कि सिखों से बोला कि आप लोग इन चीजों को धारण करो, ये आपकी धर्म की बारे में बताते हैं कि हाँ ये आपका धर्म है। तो आप लोगों ने देखा होगा, सिखों को पगड़ी धारण करते हैं, हाँ जी करते हैं। कड़ा धारण करते हैं, हाँ जी करते हैं। कृपाण धारण करते हैं, हाँ जी करते हैं। कच्छा धारण करते हैं, हाँ जी करते हैं। एक चीज और बताओ मुझे, क्या धारण करते हैं? तो आप कहेंगे भैया एक चीज जो होती है उनके केश। क्या होता है? केश। केश उनके क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कंघा, कंघा बोला कि कंघा धारण करो,
और क्या बोला? और बोला कच्छ धारण करो, कच्छा। और क्या बोला? और बोला केस बड़े रखो, केस को ना कटवाओ। केस मतलब बाल, क्या बोला? केस मतलब बाल। कड़ा, कला और कृपाण, क्या बोले? कृपाण। कौन सा? कृपाण। होगा दोस्त। तो ये बोला इन्होंने 5 कंकर दिए, क्या बोले? 5 कंकर दिए। किसने दिए? आप बोलेंगे भैया जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसको आईएमपी लगा सकता है मेरे दोस्त, कोई भी लगाना हो इसकी छोड़ दे लो एक बार। दोस्त इसकी छोड़ ले लिया आप लोगों ने, उम्मीद है सभी ने इसकी छोड़ ले लिया होगा। आज हम लोग यहीं तक गुरु को कब तक खत्म, गुरु को मतलब पढ़ लेते हैं, क्या बोलेंगे? गुरु गोविंद सिंह जी को खत्म यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई शुरू करेंगे और बातें करेंगे। चलिए, लगभग लगभग 45 से 50 मिनट की क्लास होने वाली है। कितने? 45 से 50 मिनट की क्लास होने वाली है, घबराना नहीं है किसी को भी। हाय मेरी सांसें फूलने लगी, हाय मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, कोई बहाने नहीं बनेंगे, लगातार बैठे रहना। समझता हूँ सारे तुम्हारे बहानों को, क्या बोलेंगे? ऐसे बहाने बनाए ना तो भैया समझ लेना, वहीं से बोलूंगा कि तुम्हारी मम्मी से कि आंटी जी लगाओ तो दो इनको खींच खींच के कान पे, बिना क्लास करे जा रही है। ओके, तो क्या करना है? खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है। हाँ खड़े हो लो, पर लिखते रहो, पढ़ते रहो। अब बात करें 10वें गुरु, गुरु गोविंद। बात तो इनके बारे में चल रही है अभी, है ना? थोड़ी बात जान चुकी है, अभी और बात जान लेते हैं, क्या जानना बाकी है। इनकी जो है हत्या किसने करवा दी थी? हत्या के बाद आती है, मामला यहाँ पे फंस जाता है कि भैया हत्या किसने करवाई? तो हत्या 2 व्यक्तियों ने मिलकर करवाई। हत्या, हत्या जब करवाई वो 2 व्यक्ति थे, एक तो जमशेद, जमशेद क्या था? जमशेद खान, जमशेद खान था, और एक कौन था? एक बोलेंगे बशील, बशील बेगम। कौन सा? बशील बेग। तो ये 2 व्यक्ति तो थे, ये 2 व्यक्ति, इन 2 व्यक्ति ने क्या करवाया था? गुरु नानक जी की हत्या करवा दी। गुरु नानक, सॉरी सॉरी सॉरी, गुरु गोविंद सिंह, मैं नानक बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, गुरु गोविंद जी की। ओके दोस्त, गुरु गोविंद जी की इन्होंने हत्या कर दी। आप लोगों ने एक पंथ सुना होगा जिसको बोलते हैं खालसा पंथ। कौन सा पंथ? खालसा पंथ। तो बात आती है खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? तो आप बोलेंगे खालसा पंथ की जो है स्थापना जो करी है वो करी है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी ने। स्थापना, तो क्या किया? गुरु, गुरुपंथ बोले। ओके, गुरुपंथ बोले तो गुरुपंथ बोल सकते हो। और क्या किया? गुरु प्रथा यहाँ से समाप्त कर दी इन्होंने। और यही जो गुरु थे इन्होंने क्या किया? गुरु प्रथा को समाप्त किया। गुरु प्रथा समाप्त। बोला कि आज से कोई गुरु नहीं होगा, नो गुरु, नो गुरु। ओके, मतलब नो गुरु, नो गुरु, मतलब गुरु नहीं होगा कोई। ओके, सीधी सीधी बात कि इन्होंने कहा कि आज से इसमें सिख धर्म के अंदर कोई गुरु नहीं होगा। ओके, ये किस में लिखा है? किस में लिखा है ये चीज? तो आपके ये चीज लिखी है गुरु गुरु ग्रंथ साहिब में। कौन सा? सिखों का एक पवित्र ग्रंथ जिसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। समझ गए दोस्त? किस में लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब में ये चीज लिखी हुई है। समझ गए? किस में लिखा हुआ है चीजें? बोले भैया इसमें लिखा हुआ है चीजें हैं। ओके दोस्त, तो समझ गए ना सारी चीजें? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोल देंगे भैया अगर डाउट है किसी बच्चे को तो कह देंगे भैया हाँ जी भैया डाउट है, बड़ा डाउट है, छोटा डाउट नहीं है। क्या बोलेंगे? बड़ा डाउट है, छोटा डाउट नहीं है। नहीं है तो बता दो, अगर है तो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि पता है भैया ऑफलाइन वीडियो तो सॉल्व तो नहीं करवा सकते हाल के हाल, आपके कमेंट भी नहीं सुन सकता मैं, पर नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट के जवाब जरूर दिया जाएगा मेरे दोस्त। और उस बच्चे का नाम भी लिया जाए जिसने बताया था कि भैया ये डाउट है। ओके, नाम लिया जाएगा। और क्या हुआ? इनकी जो हत्या हुई किसने करवा दी? और बात जान लेने के बारे में बात, फिर किस्सा खत्म करते हैं यहाँ से। ओके, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा कि अब से जो है, इन्होंने कहा कि अब से कोई गुरु नहीं होगा। अब इन्होंने एक नेता बना दिया, इस धर्म का एक नेता बना दिया कि आप इसका संचालक करोगे।
तो इनके एक शिष्य हुआ करते थे, शिष्य को आप लोग जानते हैं, बंदा बहादुर सिंह। बंदा बहादुर सिंह की आप लोगों ने स्टोरी भी, फिल्म भी देखी होगी, कहानी जिस बच्चों ने नहीं सुनी है सुन लेना एक बार, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को समझ में आएगा उसके बारे में कि सिख धर्म आखिरकार है क्या, कैसे इन लोगों ने बलिदान दिए अपने। आप लोगों ने एक और सुना होगा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो 5 बच्चों के बारे में बात करी गई उसमें, साहिबजादे, 4 साहिबजादे, सॉरी, 4 साहिबजादे के बारे में बात करी गई ना, तो वो साहिबजादे के बारे में पढ़ना जरा एक बार, कैसे उन्होंने अपने आप को शहादत दी अपनी, अपनों की रक्षा के लिए, पढ़ना जरा। अभी बीच में आप लोगों ने सुना था ना कि उसके बड़े बड़े बैनर लगे थे इसके आर्ट से, सुनना कभी, उनके बारे में पता करना। ओके दोस्त, क्या कहेंगे, इनकी रचना के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। रचना, रचना एक जिसको हम कहते हैं जफरनामा, जफर नामा, और एक क्वेश्चन है हुकुम नामा जारी किया। इन्होंने हुक्मनामा जारी, सॉरी हुक्मनामा रचना नहीं है, इन्होंने हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामा जारी किया, किया क्या, हुक्मनामा, हुक्मनामा में क्या कहा गया, हुक्मनामा ने इन्होंने कहा कि आज से सिखों का कोई गुरु नहीं होगा, गुरु की जगह नेता होगा। तो नेता कौन होगा, नेता होगा बंदा बहादुर, पहला नेता जो होगा, नेता होगा, कौन होगा, आप कहेंगे भैया बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह, बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर इनके क्या रहे, इनके अगले नेता रहे सिख धर्म के, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इनके लिए बड़े ही सराहनीय हैं। इनके कामों को आप लोग सिर्फ जान सकते हैं, इनको कराने कामों को। ओके दोस्त, तो आज हम लोग ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ तक कवर नहीं हो पाएगा पूरा पूरा। होगा दोस्त, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। जो बचा हुआ थोड़ा बहुत बात बचा हुआ 10-15 मिनट के भाग है, उसको हम लोग 10-15 मिनट की वीडियो में समझा देंगे आपको। सिर्फ बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में जानना है और राणा सिंह जी के बारे में जानना है, जो कि पंजाब के एक शासक हुए जिनके पास कौन सा कोहिनूर हीरा था। ओके, कोहिनूर हीरा जानते हो ना, वही, हाँ, तो उसके बारे में लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आज समझ में आई होंगी आपको, अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए भाई। ओके, चलिए।